हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का डायनामिक्स ऑफ मशीन के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 बार मैकेनिज़्म थी या फिर जो डिस्कस किया था, उसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो 4 बार चेन होती है हमारी, हमने 4 बार चेन तक डिस्कस किया था। उसमें हमने जाना था कि भाई काइनेमेटिक जो चेन होती है वो क्या होती है। जैसे फर्स्ट लिंक हमारा लास्ट लिंक से जब अटैच हो जाता है तो उसको हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं। तो इस जॉइंट्स में, इस काइनेमेटिक चेन में फॉर्म होने में डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं काइनेमेटिक चेन में, कितने टाइप के जॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के जॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा बाइनरी जॉइंट्स। बाइनरी जॉइंट्स क्या हुआ? वेयर एज द 2 लिंक्स जॉइंट्स एट अ सेम कनेक्शन। जैसे हमारे 2 लिंक है, जैसे एक लिंक ये हो गया, दूसरा लिंक हमारा ये हो गया। ठीक है, और इस कनेक्शन पे ये जॉइंट्स हो रहे हैं, तो इस जॉइंट्स को हम कहेंगे बाइनरी जॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पर हमारे 2 काइनेमेटिक लिंक एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे बाइनरी जॉइंट्स। ठीक है, तो बाइनरी जॉइंट्स 2 लिंक से मिलकर जो एक पॉइंट पे कनेक्शन कर रहे हैं, उस पॉइंट को कहा जाएगा बाइनरी जॉइंट। और इस बाइनरी जॉइंट्स में और नंबर ऑफ लिंक में, यानी कितने लिंक से बन के, यानी 2 लिंक से बन के जो जॉइंट्स क्रिएट हुआ है, उस बाइनरी जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक में एक रिलेशन है जिसको कहा जाता है J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। ठीक है, जिसमें कि J क्या हुआ? नंबर ऑफ जॉइंट्स, H क्या हुआ? नंबर ऑफ हायर पेयर, और L क्या हुआ? नंबर ऑफ लिंक। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारा किसी जो कनेक्शन है, कोई मैकेनिज्म है, उसमें अगर कोई भी हायर पेयर नहीं है, तो तब ये जो रिलेशन है वो किस टाइप से हो जाएगा? H हमने 0 रिप्लेस कर दिया, तब ये जो नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक में जो रिलेशन आया है, दैट इज J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। ठीक है, सपोज जैसे हम ये 3 लिंक कंसिडर करते हैं, लिंक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि इस लिंक और इस लिंक ये दोनों यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये एक बाइनरी जॉइंट्स हो गया। सिमिलर 2 लिंक और 3 लिंक यहाँ जॉइंट हो रहा है, तो ये हमारा बाइनरी जॉइंट्स हो गया। और लिंक 1 और 3 यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा बाइनरी जॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो इन बाइनरी जॉइंट्स में और नंबर ऑफ लिंक में क्या रिलेशन है? जैसे कि हम J इज इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, यानी नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो कितने हैं जॉइंट इसमें? 3, विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू L, यानी कि नंबर ऑफ लिंक। तो 3 लिंक है यहाँ पर, माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू 9/2 माइनस 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा मैकेनिज्म जनरेट हुई है 3 लिंक से मिलके, 3 बाइनरी जॉइंट्स से मिलके जो हमारी मैकेनिज्म जनरेट हुई है, उसमें क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन को, इस इक्वेशन को नंबर ऑफ जॉइंट और नंबर ऑफ लिंक का जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती है। इसका मतलब जो हमारे मैकेनिज्म है वो एक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन पॉसिबल। तो ये हमारी हो गई, मतलब लॉक चेन हो गई है, इसमें किसी टाइप का कोई रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। वही दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम अभी। जैसे सपोज ये 4 लिंक है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक लिंक ये है, 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इन 4 लिंक्स से बनकर हमारी एक कोई चेन बनी हुई है, जिसमें कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 के 4 क्या है? हमारे बाइनरी जॉइंट्स हैं, यानी J इक्वल्स टू इसमें हो जाएगा 4। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3/2। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए इसमें लिंक, माइनस 2। ठीक है, तो इसे करते हैं 4 इज इक्वल टू 12/2 माइनस 2। ठीक है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू 4। तो ये क्या है? हमारी जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक का जो रिलेशन है, उसको ये सेटिस्फाई कर रही है हमारी
जो 4 लिंक से बनी हुई मैकेनिज़्म है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारी मैकेनिज़्म है ये एक काइनेमेटिक चेन है, ठीक है, जो कि 4 लिंक से बनी हुई है। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ जॉइंट्स में और नंबर ऑफ़ लिंक में क्या रिलेशन है और वो काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, ठीक है। वही दूसरे टाइप का जो जॉइंट होता है हमारा वो होता है टर्नरी जॉइंट्स। टर्नरी जॉइंट्स क्या हुआ, जहाँ पर एट अ पॉइंट वेयर एज द 3 काइनेमेटिक लिंक जॉइंट्स टुगेदर, ठीक है। सपोज हमारे 3 काइनेमेटिक लिंक जो है वो एक सेम प्लेस पे जॉइंट्स हो रहे हैं। जैसे मान लिया एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 2 3, 3 लिंक अगर सेम प्लेस पे जॉइंट्स हो रहे हैं तो उस जॉइंट्स को कहा जाएगा टर्नरी जॉइंट्स, ठीक है। और एक जो टर्नरी जॉइंट्स होगा, 1 टर्नरी जॉइंट्स इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ जॉइंट्स और नंबर ऑफ लिंक में इनका इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, तो जो हमारा टर्नरी जॉइंट्स होगा, एक जो टर्नरी जॉइंट्स होगा उसको 2 बाइनरी जॉइंट्स से हम रिप्लेस करके इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे सपोज एक लिंक ये हो गया, एक ये और एक ये, ऐसे ही यहाँ पर एक लिंक है ये इस टाइप से है, 1 2 3 4 5 और 6 लिंक से बना हुआ ये मैकेनिज़्म है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 लिंक है इसमें, ठीक है। और जहाँ पर 2 लिंक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे 6 और 1 है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी जॉइंट्स। जैसे 1 और 2 है, ये हो गया हमारा बाइनरी जॉइंट्स। सिमिलर 4 और 3 है, ये हो गया हमारा बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। और जहाँ पर 3 लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे 4 5 और 6 यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स। सिमिलर 3 5 एंड 2 जहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स, ठीक है। तो टोटल बाइनरी जॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे हम पहले इस इक्वेशन में कितने हैं इस मैकेनिज्म में। तो 1 2 3 तो हमारे बाइनरी जॉइंट्स हो गए, प्लस 2 हमारे टर्नरी जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एक टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। तो 2 हमारे टर्नरी जॉइंट्स हैं, जो कि एक जो टर्नरी जॉइंट्स है वो 2 के बराबर है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कितने हो गए, 3 + 4 7 इसमें बाइनरी जॉइंट्स हो गए इस मैकेनिज्म में, ठीक है। तो अब हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, j + 3/2 इंटू l - 2, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम j कितने हो गए 7, 3/2 इंटू l नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 4 5 6 -2 3 9 - 2 = 7। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो रही है। इट मीन्स ये एक काइनेमेटिक चेन हो गई हमारी, जिसमें कि बाइनरी जॉइंट्स भी हैं और टर्नरी जॉइंट्स भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वाटरनरी जॉइंट्स। क्वाटरनरी जॉइंट्स क्या हुआ, वेयर एज द 4 काइनेमेटिक लिंक्स जॉइंट्स एट अ सेम कनेक्शन, जहाँ पर हमारे 4 काइनेमेटिक लिंक एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उस पॉइंट को कहा जाएगा क्वाटरनरी जॉइंट्स। जैसे हमारे 4 लिंक हो गए 1 2 3 और ये 4। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर 4 लिंक हमारे कनेक्ट हो रहे हैं, इसको कहा जाएगा क्वाटरनरी जॉइंट्स, ठीक है। और 1 क्वाटरनरी जॉइंट्स इज इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट्स, ठीक है। एक जो क्वाटरनरी जॉइंट्स है वो हमारे 3 बाइनरी जॉइंट्स के इक्वल होगा। जब हम किसी काइनेमेटिक चेन को फाइंड आउट करेंगे, मैकेनिज्म को फाइंड आउट करेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है, तो वहाँ पर एक क्वाटरनरी जॉइंट्स को रिप्लेस करेंगे 3 बाइनरी जॉइंट्स से, तब हम टोटल उसमें j की वैल्यू फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बहुत ही इससे बनाता हूँ मैं देख कर,
ये एक इस टाइप का एक एग्जांपल दिया है बुक में, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने इसमें नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे लिंक है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एक ये हो गया यहाँ 11। ठीक है, तो 11 नंबर ऑफ लिंक से जनरेट हो गया एक मैकेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, जिसमें कि बाइनरी जॉइंट्स भी हैं जहाँ पर 2 लिंक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, प्लस टर्नरी जॉइंट्स भी हैं जहाँ पर 3 लिंक आपस में जुड़ रहे हैं, और क्वाटरनरी जॉइंट्स भी है जहाँ पर 4 लिंक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर 2 लिंक जुड़ रहे हैं, प्लस टर्नरी जॉइंट्स को रिप्लेस कर देंगे हम, एक टर्नरी जॉइंट इज इक्वल टू 2 बाइनरी जॉइंट्स, प्लस जहाँ पर क्वाटरनरी जॉइंट्स है विच इज़ इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट्स। तो टोटल बाइनरी जॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, जहाँ पर 2 लिंक आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे 3 और 2 है, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, प्लस जहाँ पर टर्नरी जॉइंट्स जहाँ पर 2 लिंक आपस में जुड़ रहे हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स, एक ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स, एक ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स, एक ये हो गया टर्नरी जॉइंट्स, और एक ये हो गया हमारा टर्नरी जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 टर्नरी जॉइंट्स हैं। ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा, क्योंकि एक टर्नरी जॉइंट्स में 2 बाइनरी जॉइंट्स होते हैं। प्लस अब हम क्वाटरनरी जॉइंट्स देखते हैं कितने हैं। तो ये हो गया हमारा एक क्वाटरनरी जॉइंट्स है इसमें, जहाँ पर 1 2 3 4 लिंक कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 × 3 यानी कि एक क्वाटरनरी जॉइंट्स इक्वल टू 3 बाइनरी जॉइंट। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कितने आ गए, 1 + 10 + 12, ये हो गए इसमें 23। हाँ, तो इसमें जैसे ये वाला जो वो है हमारा जॉइंट्स, यहाँ पर 4 लिंक कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्वाटरनरी होगा ना कि टर्नरी। ठीक है, ये हमारा क्वाटरनरी जॉइंट्स होगा। ठीक है, तो टर्नरी जॉइंट्स से एक कम हो गया, 1 2 3 4 हो गए हमारे टर्नरी जॉइंट्स। ठीक है, 4 टर्नरी जॉइंट्स हो गए, और क्वाटरनरी जॉइंट्स हो गए हमारे 2। ठीक है, तो टोटल बाइनरी जॉइंट्स कितने हो गए, 1 + 8 + 6। ठीक है, तो 15 बाइनरी जॉइंट्स आ गए हमारे इस ये जो हमारी मैकेनिज्म थी इसमें। ठीक है, अब हम वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, J = 3/2 L - 2, यानी J कितना होगा, नंबर ऑफ जॉइंट 15 = 3/2 × L, यानी कि नंबर ऑफ लिंक कितने हैं इसमें, 11 - 2। तो ये क्या होगा, 15 = 33/2 - 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड से के इक्वल नहीं है। मीन्स क्या हुआ कि जो ये हमारी काइनेमेटिक जो वो है मैकेनिज़्म, वो एक काइनेमेटिक चेन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं काइनेमेटिक चेन में, वो रहते हैं किस टाइप से इनका कन्वर्जन है ये हमने देखा। उसके बाद जो काइनेमेटिक चेन होती है हमारी, उसकी जो मूवेबिलिटी होती है उसका डिस्कशन करते हैं, जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि फ्री टू मूव इन स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ मैनी डायरेक्शन में जो हमारी मैकेनिज़्म है वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको हम कहेंगे मूवेबिलिटी या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई जैसे हमें मैकेनिज़्म दिया जाएगा, उस मैकेनिज़्म की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था कचबेक। उन्होंने एक इक्वेशन दी है जिसको कहा जाता है कचबेक क्राइटेरियन इक्वेशन। वो क्या है, n यानी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या नंबर ऑफ डिग्री कितने डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, n, विच इज़ इक्वल टू 3 × L - 1। L क्या हुआ, नंबर ऑफ लिंक, कितने नंबर ऑफ लिंक से वो मैकेनिज्म बना हुआ है, -2 × J यानी नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स, -H
h क्या हुआ, नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j माइनस h, इसको कहा जाता है कचबेक क्राइटेरियन इक्वेशन, जो कि किसी मैकेनिज्म की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कैलकुलेट करने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर हमारा काइनेमेटिक जो मैकेनिज्म है उसमें कोई भी हायर पेयर नहीं है, यानी h की जो वैल्यू है वो 0 है, सारे के सारे जो है हमारे वो लोअर पेयर हैं, तो तब हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका, 4 बार मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे 4 लिंक हैं इस टाइप से, ठीक है, 1 2 3 4, ये कोई मैकेनिज्म है 4 लिंक से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करनी है हमें कचबेक क्राइटेरियन इक्वेशन से, तो इसमें अप्लाई करेंगे हम n क्या हुआ, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है उसकी, विच इज़ इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j। ठीक है, माइनस h क्या है, ये सभी के सभी जो लिंक हैं 1 2 3 4 ये सारे के सारे टर्निंग पेयर हैं, यानी लोअर पेयर है, h की वैल्यू इसमें हो जाएगी 0, तब हमारी इक्वेशन हो जाएगी n इज इक्वल टू 3l-1 माइनस 2j और h हो गया हमारा 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि इस 4 बार जो मैकेनिज्म है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 इंटू l-1, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं 4, माइनस 1 माइनस 2 इंटू j क्या हुआ, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, तो कितने हैं बाइनरी जॉइंट, एक 4 और 1 ये वाला बाइनरी जॉइंट्स है, 1 और 2 ये वाला बाइनरी जॉइंट्स है, 2 और 3 ये वाला बाइनरी जॉइंट्स है, और 4 और 3 ये वाला बाइनरी जॉइंट, यानी 4 बाइनरी जॉइंट्स हैं इंटू 4, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 क्या होगा 8, यानी 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस 4 बार मैकेनिज्म की 1 हो गई। एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है ये, चाहे उस डायरेक्शन में करेगी ऐसे, या फिर ये इस डायरेक्शन में इस टाइप से मूवमेंट करेगी। तो इस टाइप से हम किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था जिसको कहा जाता है ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन। ठीक है, इन्होंने कहा था ये जो इक्वेशन है इनकी ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन, ये सिर्फ उसी मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट होगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ठीक है, जैसे हमने अभी 4 बार मैकेनिज्म देखा ये वाला, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी। ठीक है, ये 4 लिंक थे 1 2 3 4 और नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 थे। तो अगर इसकी जैसे हमने कैलकुलेट की थी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ 1 होगी वहाँ पर हम ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन क्या थी कि n जिसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 है, यानी n की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू l-1 माइनस 2j। सपोज अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मैकेनिज्म की 1 है, विच इज इक्वल टू 3l-1 इंटू माइनस 2j, तब हम ये ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यदि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। ठीक है, तो ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन क्या हुई, n इक्वल्स टू 3 इंटू l-1 माइनस 2j। तो जैसे ये 4 बार मैकेनिज्म थी, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो 1 थी, तो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट किया है ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3l माइनस 3 माइनस 2j। ठीक है, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो 3l माइनस 2j इज इक्वल टू 4। तो ये इस टाइप की एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी वहाँ पर, जिसको कहा गया है ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ वहीं इम्प्लीमेंट होगी जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। ठीक है, तो इस टाइप से यूज़ करते हैं हम कचबेक क्राइटेरियन इक्वेशन का और ग्रुबलर क्राइटेरियन इक्वेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो जो 4 बार मैकेनिज्म हमने पढ़ा है अभी तक, उसके जो यूज़ क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होती है, क्या किस किस टाइप से हमारी
ये वर्क करती है। तो जैसे हमने 4 लिंक पढ़े थे कि भाई लिंक 1 2 3 4 है, 4 लिंक से बनी हुई एक 4 बार मैकेनिज्म है। इसमें हमने एक लिंक को फिक्स कर दिया, लिंक ए बी, ठीक है, इस टाइप से एक लिंक को हमने इसमें फिक्स कर दिया है, ठीक है। और जो दूसरा लिंक है ए डी ये है, और एक लिंक हमारा बी सी है, और एक लिंक ये हमारा डी सी है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो स्मॉलेस्ट लिंक है, जो हमारा इनपुट है, वो ये जो 4 लिंक है हमारे, ये क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है और सभी के सभी आपस में टर्निंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट लिंक है हमारा यानी कि ए डी, उसका जो टर्निंग मूवमेंट है वो सबसे स्मॉल है, तो वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से जो 4 लिंक है हमारे ए बी को हमने फिक्स किया है 4 बार मैकेनिज्म में, और लिंक ए डी क्या है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है अदर लिंक के रेस्पेक्ट में, और इस लिंक को कनेक्ट करता है डी सी, और जो हमारा बी सी है, ठीक है, बी सी से इस लिंक को यानी कि जो सबसे छोटा लिंक है उस सबसे छोटे लिंक को बी सी लिंक से कनेक्ट करता है हमारा डी सी, एक दूसरा लिंक है वो, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का जो मैकेनिज्म होगा 4 बार मैकेनिज्म, उसके संदर्भ में एक साइंटिस्ट हुए हैं ग्रोसेफ, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि अगर हमारा जो स्मॉलेस्ट लिंक है किसी 4 बार मैकेनिज्म में और सबसे लॉन्गेस्ट जो लिंक है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ इसमें, डी सी, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ए डी, तो जो सम ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक एंड सम ऑफ लार्जेस्ट लिंक, अगर इन दोनों का जो सम है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन फॉर सम ऑफ अदर 2 लिंक। अगर हमारा जो स्मॉलेस्ट लिंक और लॉन्गेस्ट लिंक है उनका जो सम है वो अदर 2 लिंक से छोटा है, यानी कि उससे बड़ा नहीं होगा, तो तब हमारी जो 4 बार मैकेनिज्म है वो इस टाइप से काम करेगी कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम क्रैंक, ये वाला, ठीक है। कब की कंडीशन है ये 4 बार में, अगर हमारा जो स्मॉलेस्ट लिंक है और लार्जेस्ट लिंक है उसका जो सम है वो अदर 2 लिंक से छोटा है, ठीक है। तो तब की कंडीशन में जो हमारा लिंक ए डी हो जाएगा विच इज़ बिहेव लाइक अ क्रैंक, यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है अदर लिंक के रिस्पेक्ट में। और जो हमारा ये वाला लिंक है बी सी, ठीक है, इसका मूवमेंट कैसा होगा, जैसे सपोज ये इस डायरेक्शन में यहाँ इस पोजीशन में है ये डी पॉइंट, तो ये हमारा जो लिंक है वो कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। सिमिलर जैसे ही ये हमारा लिंक यहाँ पर आएगा तो ये जो लिंक है सी पॉइंट है हमारा वो कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑक्सीलेटिंग मोशन करेगा इस टाइप से यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इस लिंक को यानी बी और सी को हम कहेंगे लीवर, ठीक है। और जो लीवर है हमारा यानी कि बी और सी, इस लीवर को इस क्रैंक से यानी कि एडी से जो कनेक्ट करता है, कौन सा लिंक है वो, सी और डी, इस लिंक को हम कहेंगे कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो ये 3 लिंक हो गए हमारे, एडी हो गया क्रैंक, और क्रैंक को लीवर से कनेक्ट करता है डी सी जिसको हम कहेंगे कनेक्टिंग रॉड, और ये होगा हमारा लिंक बी सी जिसको हम कहेंगे लीवर, जो कि ऑक्सीलेट मोशन कर रहा है, ठीक है। लिंक ए बी को हमने फिक्स किया था जिसको कहा जाएगा फ्रेम, ठीक है। तो इस टाइप से ये 4 बार मैकेनिज्म वर्क करता है। इसका यूज़ क्या हुआ कि अगर हम किसी रोटेटरी मोशन को ऑक्सीलेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म का, ठीक है। तो इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कि हमारा डबल क्रैंक लीवर मैकेनिज्म हो गया। डबल क्रैंक में क्या हुआ, जैसे इसमें एक सिंगल क्रैंक था उसमें डबल क्रैंक हो जाएगी, जैसे ये होगा और एक ये हो गया हमारा, ये 2 क्रैंक हो गए जो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हैं और जिनको कनेक्ट किया है इस लिंक से। जैसे ये लिंक फिक्स हो गया हमारा ए बी और ये हो गया हमारा सी और डी, ठीक है। तो ये जो सबसे छोटा जो लिंक है ए सी, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है अदर लिंक के रिस्पेक्ट में,
सिमिलर जो हमारा लिंक है BC, ये भी कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है अदर लिंक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म वर्क करता है। इसका यूज़ क्या हुआ कि अगर हम एक जो हमारा क्रैंक है उसको रोटेटरी मोशन को दूसरे रोटेटरी मोशन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दूसरे क्रैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं डबल क्रैंक का, यानी कि इस क्रैंक को हम कनेक्टिंग रोड के थ्रू दूसरे क्रैंक से कनेक्ट कर देंगे, तब हमारा जो रोटेटरी मोशन है वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग ट्रेन वगैरह में जो मूवमेंट या मोशन ट्रांसमिट होता है एक व्हील से दूसरे व्हील में, तो वहाँ यही यूज़ करते हैं हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। वहीं इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। जैसे हमारा ये 4 बार मैकेनिज्म था वैसे ही है सेम, इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे 4 टर्निंग पेयर थे उसमें से एक टर्निंग पेयर को हमने रिप्लेस कर दिया है स्लाइडिंग पेयर से, जैसे कि ये यहाँ पर हमने एक स्लाइडर लगा दिया, ठीक है, जो कि स्लाइडिंग मोशन कर रहा है यहाँ पर और इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस स्लाइडर को हमने कनेक्ट किया है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ऐसे एक क्रैंक से, ये हमारा क्रैंक हो गया जो कि रोटेटरी मोशन कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो लिंक है हमारा जो कि स्लाइडर को क्रैंक से कनेक्ट करता है, ये हो गया हमारा फिक्स ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट है हमारा 4 लिंक का, जैसे एक लिंक तो ये हो गया 1 2 3 और एक लिंक हो गया हमारा ये 4 जो स्लाइडर है। तो 3 इसमें क्या टाइप के पेयर हो गए, 3 हो गए इसमें टर्निंग पेयर और एक हो गया हमारा स्लाइडिंग पेयर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटा लिंक है ये, इसको कहा जाएगा क्रैंक, जो कि अदर लिंक के रिस्पेक्ट में कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। और जो एक लिंक फिक्स है ये हो गया इसका फ्रेम, ठीक है। और जो स्लाइडिंग मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा स्लाइडिंग पेयर यानी कि स्लाइडर। और जो स्लाइडर को क्रैंक से कनेक्ट करता है ये हो गया हमारा कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो ये इस टाइप का मैकेनिज्म होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है 4 बार मैकेनिज्म से। इसमें क्या था कि इसमें हमारे 4 के 4 टर्निंग पेयर थे, इसमें से एक टर्निंग पेयर को हमने रिप्लेस कर दिया है स्लाइडिंग पेयर से, यहाँ स्लाइडर अटैच कर दिया है। तो जैसे ही हमारा क्रैंक कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो हमारे जो स्लाइडर की पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी। जैसे सपोज इस पॉइंट पे हमारा ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो स्लाइडर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा तो स्लाइडर इस टाइप से यहाँ मूव कर जाएगा। तो जैसे ही हमारा क्रैंक जो है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है वैसे ही हमारा जो स्लाइडर है वो इस टाइप का मूवमेंट करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जो सिलेंडर का और क्रैंक का अरेंजमेंट होता है वो सिमिलर इसी प्रिंसिपल इसी मैकेनिज्म पे वर्क करता है, जिसमें कि हम रोटेटरी मोशन को ये जो हमारा मूवमेंट है स्लाइडिंग मोशन है जो उसको कन्वर्ट करते हैं रोटेटरी मोशन में। जैसे ये होता है ना हमारा पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट ऐसे, तो ये क्या है हमारा सिलेंडर का मूवमेंट है ऐसे, इस मोमेंट को इस स्लाइडिंग मोशन को हम कन्वर्ट करते हैं क्रैंक, ये जो क्रैंक है हमारा यहाँ पर इसको रोटेटरी मोशन में, तो यहाँ पर ये यूज़ करते हैं हम सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। तो ये इसके एग्जांपल हुए 4 बार मैकेनिज्म के। आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए, बार बार इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। थैंक यू।